देवी गंगा ने कहा, नहीं नहीं, मैं यदि इस पृथ्वी पर आऊंगी तो सभी पापी लोग अपने पाप धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे, और अगर मैंने इन सभी के पापों को अपने अंदर समेट लिया तो फिर पापों का इतना बड़ा बोझ मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। नहीं नहीं, हे राजन, इसी कारणवश मैं इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहती। आप थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचिए। ये कहकर गंगा देवी ने इस पृथ्वी पर अवतरित होने से स्पष्ट मना कर दिया। इतने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब राजा भगीरथ ने सुना तो वे निराश नहीं हुए। उन्होंने गंगा देवी को इस पाप के बोझ को उतारने का एक अद्भुत उपाय बताया, और ये उपाय सुनकर गंगा देवी इस धरातल पर आने के लिए तैयार हो गई। और आप जानते हैं ये उपाय क्या था? यही है आज की हमारी पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा का सार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और देवराज इंद्र उनके घोड़े को चुरा कर ले जाते हैं। इस यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए राजा सगर के पुत्र पहुंच जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, और वहां जब वे यज्ञ के घोड़े को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने इस घोड़े को चुराया था। ये सोचकर अभिमानवश सभी 60,000 राजकुमार कपिल मुनि पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, और उसी समय वे भस्म होकर राख के ढेर बन जाते हैं। अब राजा सगर का पौत्र अंशुमान उसी घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। उसे वहां घोड़ा भी मिलता है और अपने चाचा और ताऊ के राख के ढेर भी, लेकिन उसने अपने पूर्वजों से विपरीत कपिल मुनि को प्रणाम किया और उन्हें स्तुति अर्पित की। अंशुमान द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने अंशुमान को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उससे कहा, हे राजकुमार, यही है वो घोड़ा जिसे लेने के लिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, और अगर इन भस्मीभूत हुए तुम्हारे पूर्वजों का प्रश्न है तो उनका उद्धार केवल गंगा जल से ही संभव है। इसके अतिरिक्त उनकी मुक्ति का कोई और अन्य उपाय नहीं है। अब अंशुमान ने कपिल मुनि की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और घोड़ा लेकर वापस अपने राज्य में लौट आया। इस प्रकार राजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन अब प्रश्न ये था कि आखिर राजा सगर के इन 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय तक अभी गंगा देवी का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ था। जब राजा सगर ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो उन्होंने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया। महाराज अंशुमान ने भी अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका लहराते हुए अनेक वर्षों तक राज्य किया, और उसके बाद अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा देवी को इस पृथ्वी पर लाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। उनके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी गंगा देवी को पृथ्वी पर अवतरित करने हेतु घोर तपस्या की, लेकिन उनके भाग्य में भी ये श्रेय नहीं था। आखिर अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ आए। राजा भगीरथ ने गंगा देवी को प्रसन्न करने हेतु घोर तपस्या की, और उनकी इस कठिन तपस्या से गंगा देवी आखिरकार प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। जब राजा भगीरथ ने गंगा देवी को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मेरी एकमात्र कामना यही है कि कृपया आप इस पृथ्वी लोक में अवतरित हों और आपके पवित्र जल से मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर सकूं। ये सुनकर गंगा देवी ने कहा, कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपयास्ये रसातलम् किं चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्या मृजन्त्यघं मृजामि तदघं क्वाहं राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। हे राजन, मैं इस पृथ्वीलोक में नहीं आना चाहती हूँ। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो कौन मेरे इस प्रचंड वेग को धारण करेगा, क्योंकि अगर किसी ने मेरे वेग को नहीं संभाला तो मैं पृथ्वी लोक को भेदते हुए सीधी पाताल लोक में चली जाऊंगी। इसलिए पृथ्वी पर आना मेरे लिए संभव नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि यदि मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो सभी पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे, और ऐसे अनेक पापी लोगों के बोझ को मैं कैसे अपने अंदर धारण करके रख पाऊंगी।
नहीं नहीं राजन, मेरे लिए ये संभव नहीं है, मैं इस पृथ्वीलोक पर नहीं आ सकती। अब देखिए, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद जब राजा भगीरथ ने गंगा देवी से ये समस्या सुनी तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्ति अघं ते अंग संगात तेष्वास्ते ही अगभिद्धरिः धारिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। हे देवी, जब आप इस पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो भगवान शिव आपके जल को धारण कर सकते हैं। वे आपके प्रवाह को अपनी जटाओं में समेटने की क्षमता रखते हैं। और रही बात पापी लोगों के बोझ उठाने की, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हैं, ऐसे संत पुरुष सदैव अपने हृदय में परम भगवान श्री हरि को धारण करके रखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जब आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके अंदर संचित सभी पाप कर्म निष्प्रभावी हो जाएंगे। जब गंगा देवी ने राजा भगीरथ के ये वचन सुने तो वे उन पर प्रसन्न हो गई। अब गंगा देवी को प्रसन्न करने के पश्चात राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। राजा भगीरथ के तप और निवेदन से प्रसन्न होकर भगवान शिव भी गंगा देवी को अपनी जटाओं में समेटने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि गंगा देवी स्वयं भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई है, इसलिए वह परम पावनी है। भगवान शिव ने अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी जटाओं में गंगा देवी को धारण किया और उसमें से एक लट के माध्यम से उनके छोटे से प्रवाह को इस धरातल पर प्रवाहित किया और इस प्रकार परम मंगलकारी गंगा देवी का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ। राजा भगीरथ उन्हें मार्ग प्रशस्त करते हुए उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के भस्म ढेर पड़े हुए थे। पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाते ही राजा सगर के वे सभी पुत्र स्वर्ग लोक में चले गए और इस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने दृढ़ निश्चय, पूर्वजों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से इस अत्यंत दुष्कर कार्य को संपन्न किया और अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की। अब जरा आप सोचिए कि राजा सगर के पुत्रों के भस्म ढेर ने सिर्फ गंगा देवी का स्पर्श करके इतनी उच्च गति को प्राप्त किया, तो जो लोग पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गंगा देवी की पूजा आराधना करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, उन्हें क्या गति प्राप्त होती होगी, है ना। गंगा देवी स्वयं भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलने के कारण समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त करती है। बस हमें एक ही प्रयास करना है और वो ये कि जब भी गंगा नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो अपने साथ वो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति लेकर जाए और उस स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाए, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्यों का ये स्वभाव बनता जा रहा है कि जो गंगा नदी उनके अंदर की पाप रूपी मलिनता को स्वच्छ करती है, उसी गंगा नदी को लोग पूजा और कर्मकांड के नाम पर मलिन करके आ जाते हैं। ये वास्तविक भक्ति कदापि नहीं है। तो ये थी आज की अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा, जो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद के 6ठे और 7वें अध्याय में। इस कथा में आपके लिए एक विशेष शिक्षा छिपी हुई थी। अगर वो आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कथाओं का प्रतिदिन रसपान करने के लिए बिना भूले याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और इन पवित्र वैदिक कथाओं को बनाने में अगर आप हमारी थोड़ी बहुत सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं और सदैव उनकी लीलाओं और महिमाओं को गुनगुनाते रहते हैं। मानस देह गेह योगी चुमोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुया ओ पदवरणे मारो बिराखो भी जो इच्छा तो हार नित्य दास प्रति तुया अधिकार
जन्माओऽपि मोये इच्छयदितो भक्तगृहे जानी जन्म हो मोर मानस देह गेह यो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। हरे कृष्णा।